नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहारनामा। सत्ता की किस्मत कब किसकी बदल जाए कहा नहीं जा सकता। जब से देश आजाद हुआ है और लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास बढ़ा है, तब से अच्छे नेताओं को बिहार ने पनपते भी देखा है और लापरवाह नेताओं को डूबते हुए भी। 2022 के मार्च माह में 5 राज्यों में हुए चुनाव के रिजल्ट आए हुए हैं। इन चुनावों में एक मुख्यमंत्री ने अपनी कुर्सी के साथ ही सत्ता भी गंवा दी, तो दूसरे ने केवल अपनी कुर्सी गंवाई। उनके दल की सत्ता बची रही। इनमें चरणजीत सिंह चन्नी के नाम लोग चटकारे लेकर ले रहे हैं। वे 2 जगहों से चुनाव लड़े और दोनों ही जगहों पर बुरी तरह से शिकस्त खाई। एक जगह तो मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर में काम करने वाले साधारण मिस्त्री ने हरा दिया। इसी तरह से ममता बनर्जी की पार्टी फुल बहुमत में पश्चिम बंगाल में आई, लेकिन ये खुद ही हार गई थी। हम आपको बताते हैं कि बिहार के भी एक सीएम कुर्सी पर रहते हुए चुनाव में किस्मत आजमाए और पैदल हो गए। बुरी तरह पराजित हुए, वो भी एक नहीं बल्कि 2 सीटों से। दरअसल सत्ता में तभी तक आप बने रह सकते हैं जब तक जनता के आप हीरो रहेंगे। आपकी हवा खराब हुई तो फिर किस्मत भी साथ नहीं देती है। किस्मत के बारे में कहा जाता है कि कर्म करेंगे तभी किस्मत जगेगी, वरना आप कब पटखनी खा जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर अच्छा काम करेंगे तो जनता भी आपको सिर आंखों पर बिठाएगी। बिहार में ऐसे ही मुख्यमंत्री हुए थे केबी सहाय। ये 1963 से 1967 तक रहे थे। केबी सहाय मुख्यमंत्री रहते हुए जब चुनाव मैदान में गए तो भारी हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, इन्हें भी हार का डर था, इसलिए ये 2 सीटों से चुनाव लड़े। लेकिन जनता मूर्ख थोड़ी है, हवा खराब होगी तो आप कहीं से नहीं जीतेंगे। इनके साथ भी यही हुआ। वोटरों ने दोनों जगहों से इन्हें उखाड़ फेंका। केबी सहाय के खिलाफ हवा खराब होने के कई कारण थे। इसमें जमींदारी प्रथा सबसे टॉप पर थी। केबी सहाय आजादी के बाद देश में जमींदारी प्रथा उन्मूलन के मजबूत सूत्रधार रहे थे। इन्होंने जमींदारों के खिलाफ वर्षों तक लड़ाई लड़ी। इनकी वजह से ही जमींदारी बिहार से खत्म हुई। ऐसा करने से केबी सहाय के विरोधी बहुत हो गए। इनके खिलाफ जमींदारों की लंबी फौज बन गई। इसे लेकर केबी सहाय पर कई बार जानलेवा हमला भी हुआ था, लेकिन हर बार इनकी किस्मत साथ दे देती थी और ये बच जाते थे। हालांकि 2 जून 1974 को कार हादसे में इनकी जान चली गई। उस समय झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था। उस समय ये पटना से हजारीबाग जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार हादसे की चपेट में आ गई। यह हादसा आज भी रहस्यमयी बना हुआ है। केबी सहाय बिहार में लगभग 3.5 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे। इसके पहले वे पूर्ववर्ती सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। इस दौरान इन पर और इनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी समेत अन्य आरोप लगते रहे। लेकिन तब केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। केबी सहाय ने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी देखा। केंद्र से इनका अच्छा संबंध रहा था। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने वाली थी तो बिहार से केबी सहाय ने उनको सपोर्ट किया था। इसी वजह से केंद्र सरकार इन पर मेहरबान थी। इसलिए आरोप लगने के बाद भी इन पर केंद्र की कृपा दृष्टि बनी हुई थी। लेकिन सवाल तो यह भी था कि ये कृपा दृष्टि आखिर कब तक? जनता को डोलना ही था, क्योंकि बर्दाश्त की भी एक सीमा रहती है। और हुआ भी ऐसा ही। 1967 के चुनाव के ठीक पहले पटना में छात्र आंदोलन हो गया। इसमें गोली चल गई। फीस और दूसरी मांगों को लेकर पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। 5 जनवरी 1967 को पुलिस ने आंदोलन कर रहे छात्रों पर फायरिंग कर दी। यहीं से केबी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस की फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। फिर तो पूरा बिहार सुलगने लगा। छात्र केबी सहाय की सरकार के खिलाफ गोलबंद हो गए। छात्रों ने हजारीबाग में केबी सहाय के पैतृक घर पर और नवादा में खुद केबी सहाय पर अटैक कर दिया। पटना से शुरू हुआ छात्र आंदोलन जिलों में भी अपना रंग दिखाने लगा था। इसका असर बिहार की सत्ता पर भी पड़ा। मुख्यमंत्री केबी सहाय की किरकिरी होने लगी। आंदोलन के बाद हुए विधानसभा चुनाव में पटना पश्चिम से केबी सहाय को महामाया प्रसाद सिन्हा ने पराजित कर दिया, जिसके बाद केबी सहाय की कुर्सी चली गई। ये हजारीबाग से भी हार गए। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।